श्रीवक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बने रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आइए भगवान श्री गणेश को हम नमन करते हैं और फिर कथा का आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री गणेश की जय, गजानंद महाराज की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि के विवाह की तैयारियां जोर शोरों से चल रही थी। माँ लक्ष्मी के साथ उनका विवाह निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी के तहत ही सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु भगवान श्री गणेश को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। जब बारात निकलने का समय आया, तब सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ भी उस समारोह में शामिल हुए। सभी ने तब देखा कि भगवान श्री गणेश तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपस में तब वे सभी चर्चा करने लगे कि भगवान श्री गणेश को क्या इस विवाह में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया, या फिर वह स्वयं ही नहीं आए हैं, या इसके पीछे अन्य भी कोई कारण है। यह बात चारों ही ओर तुरंत फैल गई। तब सभी ने यह निर्णय लिया कि भगवान श्री हरि से ही इसके संदर्भ में पूछा जाए। जब भगवान श्री हरि से यह प्रश्न पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि हमने भगवान श्री गणेश के पिता महादेव जी को विवाह का निमंत्रण भेज दिया है। यदि भगवान श्री गणेश भी अपने पिता के साथ इस विवाह के समारोह में आना चाहते हैं, तो उन्हें भी आना चाहिए। अलग से निमंत्रण देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन प्रतिदिन चाहिए। यदि गणेश जी इस विवाह में नहीं आएंगे तो इससे कोई बात बिगड़ने वाली तो है नहीं। फिर दूसरे के घर जाकर इतना भोजन करना भी अच्छा नहीं लगता है। अभी वार्ता इतनी हो ही रही थी कि किसी अन्य ने एक सुझाव दिया कि यदि इस विवाह के समारोह में भगवान श्री गणेश आ भी जाएं, तब उन्हें द्वारपाल बना करके यहीं पर बैठा देंगे, ताकि आप घर की देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना। यदि आप चूहे पर बैठकर आएंगे तो धीरे धीरे चलेंगे और बारात से इस तरह बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव तो सभी को पसंद आया। तब भगवान श्री हरि ने भी इस बात पर अपनी सहमति जता दी। फिर क्या था, इतने में भगवान श्री गणेश वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने हेतु वहीं द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया। बारात चल पड़ी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर वहीं बैठे हैं। वह गणेश जी के पास गए और वहां बैठने का कारण पूछने लगे। भगवान श्री गणेश तब कहने लगे कि श्री हरि ने मेरा अपमान किया है। नारद जी तब कहने लगे, आप अपनी मूषक की सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद दी जाएगी, जिससे उनके वाहन जो हैं धरती में धंसते चले जाएंगे और फिर उन सभी को आपको सम्मान पूर्वक फिर विवाह के समारोह में तो बुलाना ही पड़ेगा। भगवान श्री गणेश ने फिर वही कार्य किया। बारात जहाँ से भी निकली, रथों के पहिए वहीं धंसते चले गए। लाख कोशिश करने के बाद भी रथ के पहिए बाहर नहीं निकले। सभी ने अनेक अनेक प्रकार के उपाय किए। अथक प्रयास करने के बाद भी जब रथ के पहिए नहीं निकले और जगह जगह से टूटने लगी, तब सभी के दिमाग में उलझने आने लगी कि अब क्या किया जाए। नारद जी ने उस क्षण कहा कि आप सभी ने भगवान श्री गणेश का अपमान करके कदापि अच्छा नहीं किया है। यदि आप उन्हें मना करके इस समारोह में ले आते हैं, तब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा एवं विवाह में आया हुआ संकट भी इस तरह से टल जाएगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वह ही अपने पुत्र को मना करके अब इस विवाह समारोह में आने के लिए कहें,
उनकी ही बात को वह टाल नहीं सकते हैं। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भगवान श्री गणेश के पास भेजा और संपूर्ण बातों से अवगत कराया तथा क्षमा याचना करते हुए विवाह के समारोह में शरीक होने को कहा। गणेश जी तुरंत ही आदर मान सम्मान के साथ वहां आ पहुंचे। तब सभी ने भगवान श्री गणेश का प्रथम पूजन किया। इतना करना था कि रथों के पहिए उस गड्ढे में से निकलने लगे। कई तो पहिए निकल गए और जो पहिए अब टूटे फूटे थे उन्हें किस प्रकार से सुधारा जाए यह भी वो सब सोच रहे थे। पास के ही खेत में एक खेतीहर काम कर रहा था। उसे बुलवाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कह करके भगवान श्री गणेश की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते उसने सभी रथों के पहिए को क्षण भर में ही ठीक कर डाला। फिर वह कहने लगा, हे देवताओं, आपने अवश्य ही भगवान श्री गणेश का अपमान किया होगा, उनका मान नहीं रखा होगा। यदि आप उनका पूजन करते तब आपके साथ यह संकट आता ही नहीं। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी भगवान श्री गणेश का प्रथम पूजन करते हैं, फिर किसी कार्य को आरंभ करते हैं। आप लोग तो देवता हैं, फिर भी किस प्रकार से आपसे यह चूक हो गई और आप भगवान श्री गणेश का पूजन करना भूल गए। अब आप लोग सभी भगवान श्री गणेश का जयकारा लगाएं और फिर आगे बढ़ें। देखें किस प्रकार से आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे और कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं आएगा। इतना कहते कहते बारात वहां से भगवान श्री गणेश का जयकारा लगाते हुए चल पड़ी। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का विवाह संपूर्ण विधियों के साथ और पूर्ण नियम के साथ फिर संपन्न हुआ और सभी सकुशल अपने अपने धाम की ओर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आपने भगवान विष्णु के कार्य को संपन्न किया वैसे ही सबके कार्य को सिद्ध करना। बोलो गजानन महाराज की जय, भगवान श्री गणेश की जय। हे विघ्नहर्ता, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा ही बनाए रखना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।